नमो नमः। सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए षटकर्म आवश्यक है। षटकर्म में तर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। एक एक पितर को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करना चाहिए। जन्म से आरंभ कर तर्पण के दिन तक किए हुए इस तरह कर्म से पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मादि देव एवं पितृगण तर्पण न करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान करते हैं, अर्थात तर्पण न करने से पाप से शरीर का रक्त शोषण होता है। इसी कारण से हम आदि व्याधियों से ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। तर्पण की बहुत सरल विधि है। वैसे तो तर्पण नित्य करना चाहिए। नित्य तर्पण करने से पितृदोष, पितृ ऋण, अशांति, क्लेश सब दूर होकर उन्नति मिलती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तर्पण के लिए सोना, चांदी, तांबा, कांसे का पात्र लिया जा सकता है। मिट्टी अथवा लोहे के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुशा के अग्रभाग से देवताओं का, मध्य से मनुष्य का और मूल और अग्रभाग से पितरों का तर्पण करें। तर्पण करना बहुत ही सरल एवं साधारण है। तर्पण के लिए जल, दूध, जौ, तिल, सफेद पुष्प, आसन एवं लोटा, ताम्र तथा तांबे का पात्र, थाली, घड़ा वगैरह जिसमें जल हो, इतनी सामग्री ले तर्पण किया जा सकता है। सर्वप्रथम आसन पर बैठकर आचमन, प्राणायाम, शुद्धिकरण करके शिखा बांध लें। तर्पण में जनेऊ अवश्य पहने। दोनों हाथों की अनामिका उंगली में कुशा की बनी पवित्री अवश्य पहने। हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर संकल्प करें। अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण अहं करिष्ये। फिर पितरों का आवाहन करें। तांबे के पात्र में जल और चावल डालकर त्रिकुश को कुशा की 3 काड़ियां लेकर उसके अग्रभाग को दाएं हाथ में रखकर बाएं हाथ से ढककर आवाहन मंत्र पढ़ें। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। सर्वप्रथम देव तर्पण करें। देव तर्पण में मुख पूरब की ओर हो, जनेऊ को सव्य रखें अर्थात बाएं कंधे पर, दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठें और अर्घ्य पात्र में चावल छोड़ें। तीनों कुशाओं को पूर्व की ओर अग्रभाग की ओर रखें। जल की एक एक अंजलि देवताओं को देव तीर्थ से दें अर्थात दाएं उंगलियों के अग्रभाग से दें। सबसे पहले एक अंजलि दें और तृप्यताम कहते जाएं। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवास तृप्यताम, ओम छंदांसि तृप्यताम, ओम वेदास तृप्यताम, ओम ऋषयस तृप्यताम, ओम पुराणाचार्यास तृप्यताम, ओम गंधर्वास तृप्यताम, ओम मित्राचार्यास तृप्यताम, ओम संवत्सर सावयवस तृप्यताम, ओम देव्यास तृप्यताम, ओम अप्सरास तृप्यताम, ओम देवानुगास तृप्यताम, ओम नागास तृप्यताम, ओम सागरास तृप्यताम, ओम पर्वतास तृप्यताम, ओम सरितास तृप्यताम, ओम मनुष्यास तृप्यताम, ओम यक्षास तृप्यताम, ओम रक्षांसि तृप्यताम, ओम पिशाचास तृप्यताम, ओम सुपर्णास तृप्यताम, ओम भूतानि तृप्यताम, ओम पशवास तृप्यताम, ओम वनस्पतयः तृप्यताम, ओम औषधयः तृप्यताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधः तृप्यताम। अब ऋषियों को एक एक अंजलि जल दें। ओम मरीचि तृप्यताम, ओम अत्रि तृप्यताम, ओम अंगिरा तृप्यताम, ओम पुलस्त्य तृप्यताम, ओम पुलहस्स तृप्यताम, ओम क्रतु तृप्यताम, ओम वशिष्ठ तृप्यताम, ओम प्रचेता तृप्यताम, ओम भृगु तृप्यताम, ओम नारद तृप्यताम। दिव्य मनुष्यों को तर्पण दें। तर्पण में उत्तर दिशा की ओर मुख करें। जनेऊ को कंठी की तरह अर्थात गले के आसपास लपेट लें। गमछे को भी कंठी की तरह कर लें। सीधा बैठें अर्थात पालथी मारकर बैठें। कोई भी घुटना जमीन पर न लगाएं। अर्घ्य पात्र में जौ छोड़ें। तीनों कोशों को उत्तराग्र रखें अर्थात प्राजापत्य तीर्थ अर्थात कनिष्ठिका के मूल से जल में 2-2 अंजलियां जल दें। इस प्रकार से ओम सनकस तृप्यताम, ओम सनकस तृप्यताम, ओम सनंदनस तृप्यताम, ओम सनंदनस तृप्यताम, ओम सनातनस तृप्यताम, ओम सनातनस तृप्यताम, ओम कपिलस तृप्यताम, ओम कपिलस तृप्यताम, ओम आसुरी तृप्यताम, ओम आसुरी तृप्यताम, ओम वोढ़ुस तृप्यताम, ओम वोढ़ुस तृप्यताम,
ओम पंचशिखा स्त्रिपिताम, ओम पंचशिखा स्त्रिपिताम। अब दिव्य पितरों को तर्पण दें। पितृ तर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और हाथ से जो जल गिरेगा पितृतीर्थ से वह भी दक्षिण दिशा की ओर गिरना चाहिए। अपसव्य हो जाएं अर्थात जनेऊ को दाएं कंधे के ऊपर कर लें और बाएं कंधे के नीचे, गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें। बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठें। अर्घ्य पात्र में कृष्ण तिल छोड़ें। पुरुषों को बीच में से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें। अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से 3-3 अंजलियां पितरों को प्रदान करें। ओम कव्यवाडनल स्त्रिपितम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस त्रिपितम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्त्रिपितम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा त्रिपितम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वात्ताः पितरस्त्रिपितम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपः पितरस्त्रिपितम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिषदः पितरस्त्रिपितम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। नाम का तर्पण करें। 3 अंजलि प्रत्येक नाम से देते हैं। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। रिकोदराय नमः, ओम रिकोदराय नमः, ओम रिकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। मनुष्य पितृ तर्पण करने के पूर्व हाथ जोड़कर उनका आवाहन करें। हरि ओम उशन्तस्त्वा निधिमह्युषन्तः समिधिमहि उशन्नुषत आवह पितॄन् हविखे अतवे आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानेः अस्मिन् यज्ञे स्वदया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्न। पितरों का निम्न मंत्र से आवाहन करें। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। अब अपने गोत्र और पितरों के नाम के साथ 3 अंजलि जल दें। जो पितृ जीवित हैं उनको छोड़ दें, शेष का तर्पण करें। जो पितृ चले गए हैं दिव्यलोक को, उनको तर्पण दें। जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है, मेरे पिता जीवित हैं तो मैं उनका नहीं करूँगा, लेकिन जिनको करना है उनको इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वो अपने नाम के साथ में शर्मा जोड़ें, जो क्षत्रिय हैं वो वर्मा, और जो वैश्य हैं वो गुप्तो हम जोड़ेंगे, चाहे उनका उपनाम सरनेम कुछ भी हो। इन्हें अपना गोत्र नहीं पता है वे लोग काश्यप गोत्र बोल सकते हैं। तो काश्यप गोत्रोत्पन्न हम अस्मत् पिता, फिर नाम का उच्चारण करें,
तो काश्यप गोत्रोत्पन्नम अस्मत् पिता नाम वसुरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। फिर पितामह अर्थात दादा। गोत्र अस्मत् पिता अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। फिर दादाजी पितामह अमुक गोत्र अस्मत् पितामह अमुक शर्मा रुद्ररूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह अर्थात अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा आदित्यरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मन् माता अमुक देवी। अब माँ जिनके माता जीवित हैं वो न करे उनका तर्पण। गोत्र अर्थात काश्यप अथवा जो गोत्र है तो अमुक गोत्र अस्मन् माता अमुकी देवी नाम देवी वसुरूपा त्रिपितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। दादी अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही अमुकी देवी रुद्ररूपा त्रिपितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। मत् प्रपितामही वृद्ध परदादी गोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी आदित्य रूपा त्रिपितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अंकित मंत्रों से पितृतीर्थ से निरंतर जल गिराते जाएं। हि ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असूययूरवृका ऋतज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हवेखु अंगिरसो नः पितरो नवग्वाव अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेषां वयगुं सुमतौ जज्ञानामपि भद्रे सोमनसे स्याम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ताः अथिभिर्देवयानेः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्तस्मान् ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसृतं स्वधस्तास्तर्पयत मे पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मिमदन्त पितरो तृप्यन्त पितरः शुन्धध्वम्। पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मिमदन्त पितरोति तृपन्त पितरः शुन्धध्वम्। ये चेह पितरो ये च नेहयाश्च विद्मया ऊच न प्रविद्म वेत्थयति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञगुं सुकृतं जुखस्व मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्योरसुनपिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु त्रिप्यध्वम्। हाथ जोड़ें।
ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरः शोषाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरः स्वधायै नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्यवे नमो वह पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वह पितरो दैष्मे तद्वः पितरो वास आदत्त। द्वितीय गोत्र का तर्पण करें, अर्थात ननिहाल, नाना और नानी का। नाना का जो भी गोत्र हो उसका उच्चारण करें अथवा काश्यप गोत्र बोलें। नाना अमुक गोत्र अस्मन् मातामह अमुक नाम वसुरूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। फिर पर नाना अमुक गोत्र अस्मन् प्रमातामह अमुक रुद्र रूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मन् अमुक गोत्र अस्मद्वृद्ध प्रमातामह अमुक आदित्य रूपस्त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मन् मातामही नानी अमुक गोत्रा अस्मन् मातामही अमुकी देवी दा वसुरूपा त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। नानी अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमातामही अमुकी देवी दा रुद्र रूपा त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। वृद्ध पर नानी अमुक गोत्रा अस्मद् वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवी दा आदित्य रूपा त्रिपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब अन्य रिश्तेदारों को एक एक अंजलि जल दे। यदि किसी की पत्नी शांत हो गई है तो अपने गोत्र से एक अंजलि जल दें। अमुक गोत्रा अस्मत् पत्नी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। यदि किसी का पुत्र शांत हो गया है तो अमुक गोत्र अस्मत् सुतः अमुक नामने वसुरूपस्त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। यदि पुत्री शांत हो गई है अमुक गोत्रा स्वयं का अथवा यदि विवाहित है तो वहाँ का जो गोत्र है उसका वह गोत्र का उच्चारण करें। अमुक गोत्रा अस्मत् कन्या अमुके देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। यदि काका शांत हो गए हैं तो उनका नाम ले गोत्र स्वयं का। अमुक गोत्र अस्मत् पितृव्यः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। मामा अमुक गोत्र अस्मन् मातुलः अमुक गोत्र अस्मन् मातुलः अमुक वसुरूपस्त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अपना भाई यदि शांत हो गया है अमुक गोत्र अस्मद् भ्राता अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। यदि किसी का सौतेला भाई शांत हो गया है तो अमुक गोत्र अस्मत् सापत्न भ्राता अमुक वसुरूपस्त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। बुआ यदि शांत हो गई है तो अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। यदि मौसी नहीं है शांत हो गई है तो अमुक गोत्रा अस्मन् मातृ भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। अब यदि अपनी बहन शांत हो गई है अमुक गोत्रा अस्मद् आत्म भगिनी अस्मदात्म भगिनी अमुक गोत्रा अस्मद् आत्म भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। यदि सौतेली बहन शांत हो गई है तो अमुक गोत्रा अस्मत् सापत्न भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। यदि श्वशुर शांत हो गए हैं तो उनका गोत्र बोलें। अमुक गोत्र अस्मच्छ श्वशुर नाम वसुरूपस्त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। गुरु का नाम लें। यदि गुरु शांत हो गए हैं तो गोत्र और नाम। अमुक गोत्र अस्मत् गुरु अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। कोई मित्र शांत हो गया है तो उसे भी जल दें। गोत्र अस्मत् सखा अमुक नाम वसुरूपस्त्रिपिताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। तस्मै कोई अपरिचित या कोई व्यक्ति शांत हो गया है तो उसके लिए भी आप जल दे सकते हैं। अमुक गोत्र अस्मदाप्त पुरुषः
अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिपताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधानम अभिमुख होकर बैठ जाएं। बायां घुटना जमीन पर लगाकर सव्य हो जाए, अर्थात जनेऊ को बाएं कंधे के ऊपर कर लें, अर्थात गमछा बाएं कंधे पर रखकर घुटना जमीन पर लगाकर पुनः देव तीर्थ से एक अंजलि जल दें। सुरास तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः गुह्यका सिद्धा कुष्मांडास्तरव खगाः लेचरा भूनिलया वायवधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु मदत्ते नाम्बुना खिलः। अब पुनः अपसव्य हो जाएं, अर्थात जनेऊ को अपने दाएं कंधे पर कर लें, अंगोछे को भी दाएं कंधे पर कर लें और बायां घुटना जमीन पर टिकाकर फिर से बैठ जाएं और अपने पितृतीर्थ अर्थात अंगूठे के मूल से जल दें। शु समस्तेषु यातनासु यचे स्थिता तेषामाप्यायने तद्दीयते सलिलं मया ये बान्धवा बान्धवाश्च येन्यजन्मनि बान्धवाश्च येन्यजन्मनि बान्धवाः इते तृप्तिमखिलायान्तो यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छति ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्यम् इदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः त्रिपन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतः कुलकोटिनां सप्तद्वीपनिवासिनीम् आब्रह्मभुवनाल्लोकाद्दिदमस्तु तिलोदकम्। अंगूछा है उसे 8 तह कर लें, उसमें कुछ जल डाल लें और फिर उसे भूमि पर निचोड़ दें। ये केचास्मत्कुले जाता आपे उत्तरा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। को पितृतीर्थ से एक अंजलि जल दें। शांत नवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिर्वाप्नोतु पुत्रपौत्रौचिता क्रियाम्। भीष्मशान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिर्वाप्नोति पुत्रपौत्रौचितां क्रियाम्। सव्य हो जाएं, अर्थात जनेऊ को बाएं कंधे पर कर लें, मन कर लें, प्राणायाम कर लें और पवित्रीकरण करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दें। पात्र लेकर उसमें जल गंधक्षत पुष्प लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। नमो विवस्वते ब्रह्मन् बृहस्पते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। सभी दिशाओं को नमस्कार करें। ओम प्राच्यै नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेयै नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणायै नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्यै नमः, ओम निऋत्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्यै नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ईशान्यै नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वायै नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधरायै नमः, ओम अनंताय नमः। तीर्थ से पूर्वाभिमुख हो एक एक अंजलि जल देवताओं को दे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। यह कर्म भगवान को अर्पण करते हुए क्षमा मांगे। यस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णता याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्मं प्रत्यवेताध्वरेषु यद् स्मरणाद्देव तद्विष्णु संपूर्ण स्याद्विति श्रुति यद्पादपङ्कजं स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्भवीश्वरम्। अब देवताओं से प्रार्थना करें। ओम गोत्रन्नो वर्धताम्, ओम दातारो अभिवर्धताम्, ओम वेदा संततिरेव च, ओम श्रद्धा च नो मा व्यग्मत्, ओम बहुदयञ्चनोस्तु, ओम अन्नञ्चनो बहु भवेत्, ओम अतिथिश्च लभेमहि, ओम याचितारश्च नः सन्तु, मा याचिष्म कश्चनः। हरि ओम शांति। अब दाएं हाथ में जल लेकर अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा श्री भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियतान्न मम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब आसन के नीचे जल डालें और उसे मस्तक से 3 बार लगाएं। ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः।
पितृतर्पण में जो जल दिया गया है उसे तुलसी या अन्य पवित्र पीपल बिल्व पत्र के पेड़ को छोड़कर या तो बहते जल में प्रवाहित कर दें, अन्यथा किसी साफ गमले में या पौधे में डाल दें। जो पवित्री उपयोग की गई है वह तर्पण के लिए ही रखें, केवल पूजन में उसका उपयोग या अन्य स्थान पर उपयोग न करें। इस प्रकार पितृ तर्पण करने से मनुष्य पितृदोष पितृ ऋण से मुक्त होकर उन्नति को प्राप्त होता है। पितृलोग उस पर खूब कृपा करते हैं।
Tăi și rămân și acela.